और पटना से जुड़ी अगली बड़ी खबर, जहां पर बिहार की चुनावी हलचल और भी तेज हो गई है। बताया आपको कि सीमांचल में आज अमित शाह और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी अररिया में अमित शाह का कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ ही ओवैसी की 4 दिवसीय न्याय यात्रा का अंतिम दिन। कटिहार जिले में पहुंचेगी एआईएमएम अध्यक्ष की यात्रा। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम साझा कर दें, जहां पर अमित शाह की भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी, साथ ही ओवैसी की 4 दिवसीय न्याय यात्रा का अंतिम दिन। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पर बिहार की चुनावी हलचल तेज हो गई है। सीमांचल में आज अमित शाह और साथ ही ओवैसी 4 दिवसीय न्याय यात्रा का ओवैसी का अंतिम दिन है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर दें। कटिहार जिले में पहुंचेगी एआईएमएम अध्यक्ष की यात्रा। बिहार की चुनावी हलचल और भी तेज हो गई है। सीमांचल में आज अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी की अररिया में अमित शाह का कार्यकर्ता सम्मेलन है और साथ ही अगर आपको बताएं तो इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिवसीय न्याय यात्रा का अंतिम दिन है। कटिहार जिला पहुंचेगी एआईएमएम अध्यक्ष की यात्रा। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। बिहार की चुनावी हलचल और भी तेज हो गई है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पर सीमांचल में आज अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिवसीय न्याय यात्रा का आज अंतिम दिन है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। कटिहार जिले में पहुंचेगी एआईएमएम की इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अगर बात करें तो इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अश्मित बने हुए हैं। अश्मित, बिहार में चुनावी हलचल और भी तेज हो गई है। देखिए, लगातार जिस तरह से नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और साथ ही बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में जितने भी चेहरे हैं सबके आने का सिलसिला जारी है। सीमांचल में आज अगर बात कर ले तो अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी नजर आने वाले हैं। अररिया में अमित शाह का कार्यकर्ता सम्मेलन है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिवसीय न्याय यात्रा का आज अंतिम दिन है। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल सोनल, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग सीमांचल का जो इलाका होता है वो काफी निर्णायक होता है और इसलिए ओवैसी लगातार वहां पर यात्रा कर रहे हैं। उनका यात्रा 24 से ही चल रहा है और आज आखिरी दिन है यात्रा का। वहां पर अगर मुसलमानों ने जिस सरकार को या फिर जिस अलायंस को सपोर्ट कर दिया, सरकार उन्हीं की बनती है और इसलिए अमित शाह भी आज वहीं जा रहा है। अररिया वो पहुंचेंगे 2 बजे, सीमांचल के अररिया जिला पहुंचेंगे। वहां पर क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करेंगे। सीमांचल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना है और इसी को लेकर माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर अपनी बात इस मुद्दे पर रखेंगे, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर के एक तरफ आपको याद होगा कि झारखंड में जब चुनाव हुए थे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था और इस बार बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव है वहां भी इस मुद्दे पर एनडीए या और बीजेपी इसी मुद्दे पर आगे बढ़कर चुनाव लड़ना चाहती है। और दूसरी तरफ ओवैसी 4 दिनों से सीमांचल में ही है, उनका न्याय यात्रा वहां चल रहा है। आज आखिरी दिन है। ओवैसी आज यात्रा के आखिरी दिन कटिहार जिले में रहेंगे, जहां पर वो मुस्लिम बहुल इलाका में जाएंगे और वहां पर एक बड़ा जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे। तो बड़ी बात है, 11 बजे पटना के होटल मौर्या से अमित शाह रवाना हो जाएंगे। 11:45 बजे हेलीकॉप्टर से समस्तीपुर पहुंचेंगे, समस्तीपुर के सराय रंजन जाएंगे, वहां से फिर अररिया, फारबिसगंज और फिर 4:30 में वहां से पूर्णिया एयरपोर्ट से फिर वो रवाना हो जाएंगे। तो ये सीमांचल के इलाकों में बड़े नेताओं के जाने का मतलब यही है कि वहां के वोट बैंक को, मुसलमानों को कैसे अपने पाले में किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल का इलाका अगर
किसी ने अपने पाले में कर लिया तो फिर सरकार कहीं ना कहीं उनकी बनती दिखती है। यानी कि कुल मिला के ये जरूर कहा जा सकता है अस्मत की सीमांचल के वोटर्स को आज साधने की तैयारी में है, एक तरफ अमित शाह तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, वहां के वोटर्स को साधने के लिए ही बड़े नेताओं का दौरा वहां पर हो रहा है सीमांचल के इलाकों में। ओवैसी इसलिए और कोई इलाकों को उन्होंने नहीं चुना है। सीमांचल के इलाकों में अगर न्याय यात्रा उन्होंने किया है तो यही मकसद है कि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को कैसे अपने पाले में किया जाए, और इसलिए सिर्फ ओवैसी ही नहीं, एनडीए के बड़े नेता भी वहां पे जा रहे हैं। हाल के दिनों में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव खुद सीमांचल गए थे, वहां उन्होंने एक बड़ा रैली किया था, संबोधित किया था और वहां के वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मत, तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।